हाँ भाई लोगों, मित्रों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए, तो पिछली क्लास में अब तक हमने देखा था रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन पीएसआर, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने बात कर ली थी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखे थे उससे रिलेटेड। फिर हम आए थे गुडविल के ऊपर। गुडविल का सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा। मीनिंग पढ़ने पे हमारे सामने एक ही चीज निकल के आई, गुडविल मीन्स फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। उसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन हम कैसे करें कि फ्यूचर में पास्ट एफर्ट्स की वजह से कितना बेनिफिट होगा, इसकी प्रेडिक्शन कैसे लगाई जाए। तो वो हमने देखा, 3 मेथड हमने उसमें देखे थे। एक क्लास में हमने देखा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमने सिंपल एवरेज भी देखा और वेटेड एवरेज भी देखा। सेकंड क्लास में हमने देखा था सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। उसके बाद हम आए थे कैपिटलाइजेशन पे, और कैपिटलाइजेशन में हमने बात की थी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां तक का सफर जो था आपका मजेदार रहा। मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर यहां तक का सफर आपका मजेदार रहा तो आगे का भी मजेदार ही रहने वाला है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, कि गुडविल की जो अकाउंटिंग है वो कैसे होगी। पार्ट वन इसलिए कि ये 2 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे, समझेंगे, समझ के नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पार्ट 2 में। बट गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले गुडविल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात, गुडविल जो है वो क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स। देखिए, जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या होता है, टेंजिबल। और जिसको हम ना देख सकते हैं, बस सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ बस है, तो इनविजिबल, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल का एसेट्स का मतलब क्या है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, ठीक है। तो गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है। कोई बोले दिखा दे रही गुडविल कितनी है, तो भाई मान सकते हैं, हम देख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं इसको, ठीक है, दिखा नहीं सकते हैं किसी को कि देखिए गुडविल रही, ऐसी दिखती है। फर्नीचर हमें पता है ऐसा दिखता है, बिल्डिंग ऐसी दिखती है, कार ऐसी दिखती है, कंप्यूटर ऐसा दिखता है, बट गुडविल तो इंटेंजिबल है ना। तो इसके अलावा और कौन कौन सी एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स होती है, 1-2 में और बता देता हूँ। कॉपीराइट जैसे होता है, ठीक है, ट्रेडमार्क होता है, ये भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। राजामौली जी ने बनाई बाहुबली मूवी बनाई, बनाते ही अगले दिन आप पहुंचे थिएटर में और जाके आपने बिल्कुल फोन निकाला, बढ़िया वाला अपना आईफोन, और पूरी मूवी रिकॉर्ड करके अच्छे प्रिंट में, ठीक है, या फिर कहीं से जुगाड़ कर लिया, अच्छा प्रिंट में उसको ले लिया, लेके आपने क्या किया, बाहुबली की जगह खलबली नाम करके एक नई मूवी रिलीज कर दी आपने। अब मेहनत किसने की थी, राजामौली जी ने, सेट तैयार किया, इतना पैसा खर्च किया, एक्टर्स को दिया, और आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ कॉपी करनी पड़ी। तो किसी का राइट कोई और ना खा जाए, इसलिए क्या होता है, राइट प्रोटेक्शन एक्ट होता है, जिसमें उन्होंने, राजामौली जी ने क्या ले लिया, कॉपीराइट ले लिया कि मेरे अलावा इस मूवी की कोई कॉपी नहीं बना सकता। तो कई बार आप देखते हो ना, पायरेसी का के बारे में आता है कि क्राइम है, आप कॉपी नहीं कर सकते, या फिर बुक्स है आपकी चलती है, डिक्की गोयल, एस सी शर्मा, टी.एस. ग्रेवाल, इनकी फोटोकॉपी आप नहीं करवा सकते, इलीगल है वो, देखा जाए तो, ठीक है। तो मत करवाना भाई, नेट से फ्री फोकट में डाउनलोड करके नहीं देखे, मूवीज जो है थिएटर में जाए, जिन्होंने मेहनत की है उनको थोड़ा सा पैसा दें, उसके बाद उसको एंजॉय करें, ठीक है। तो गुडविल जो है बेसिकली वो भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इसके अलावा और कौन कौन सी इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट जो गुडविल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। इसकी वैल्यू तभी की जाती है जब बिजनेस सेल किया जाता है। सर हम तो रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया तो था, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं सेल ही होता है। पहले मान लीजिए 2 पार्टनर थे, ठीक है, ये दोनों पार्टनर थे, पहले इनका पुराना रेशियो क्या था, 1:1 था। प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते थे, ये 1:1 में। अब इन्होंने चेंज कर लिया और इन्होंने कर लिया 3:1। क्या कर लिया इन्होंने, 3:1। तो इनका होगा, ये ए है और ये बी है। तो अगर आप देखें तो बड़ा किसका रेशियो है, ए का शेयर बड़ा है, ए का शेयर बड़ा है, इट मींस बी का शेयर क्या हुआ है, कम हुआ है। तो बी यहाँ पे सेल कर रहा है,
ठीक है। अब पूरा बिजनेस तो इसका था नहीं जो सेल कर देगा, इसका बिजनेस में जितना राइट था उसमें से थोड़ा राइट जो है वो सेल कर रहा है। तो सेल करते टाइम पे ये बोलेगा कि देख भाई, सामने जो चीजें दिख रही है ना उनका हिसाब किताब तो हो जाएगा, लेकिन जो हमने पीछे एफर्ट किए थे उनके बेनिफिट फ्यूचर में आने वाले हैं, उनका हिसाब किताब और कर ले। तो गुडविल क्या है, कब इसकी वैल्यूएशन की गई, जब यहाँ पे सेल किया जा रहा है, चाहे एक पार्ट सेल किया गया हो चाहे कंप्लीट बिजनेस सेल किया गया हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेल करने का मतलब क्या है, हिसाब किताब, तो फिर कंप्लीट ही होगा। तो हिसाब किताब पे चलो एक शायरी है, चलो आज बात कुछ यूं कर ले, चलो आज बात कुछ यूं कर ले, अपने अपने दायरों का हिसाब कर ले, तेरे हिस्से में कितना तू आता है, मेरे हिस्से में कितना मैं, चल आज ये बात भी साफ कर ले। ठीक है, सिंपल सी बात है भी। तो बड़ी गहरी शायरी है, बात सीधी सी है, बट मन मीनिंग जो है वो बहुत गहरा है। अगर आपको समझ में आया है मीनिंग तो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई मुझे फटाफट। ठीक है, अब गुडविल से रिलेटेड लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन ऑल्दो आपको सारी बातें पता है, ये कुछ स्पेशल है। एग्जैक्ट वैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। फ्यूचर कोई किसी का आज तक बता पाया है क्या? मैं ज्योतिषी को बोलूं दिखा के कि ले मेरा हाथ देख और देख के बता कितना पैसा कमाने वाला हूं, क्या कुछ होने वाला, तो वो एक आइडिया दे देगा। आइडिया भी क्या दे देगा, तुक्का लगा देगा बेसिकली। हो सकता है वो सच हो जाए, हो सकता है सच ना हो। तो आपकी जो पास्ट एफर्ट्स है उसकी वजह से फ्यूचर में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा आप बना पाओगे, उसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। इवन भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में ये नहीं बताया कि आपके कर्म का फल कितना मिलेगा। हाँ, वो उचित मिलता है, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंतजार करना है। तो एग्जैक्ट वैल्यूएशन जो है गुडविल की कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हमें जो बात करनी थी वो करनी थी गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अब गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हमें करना है, क्या कुछ करना है, तो उसको आज की क्लास में हम समझेंगे भी। साथ के साथ एंट्रीज भी हमें हमारे दिमाग में बिल्कुल बसा लेनी है कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ऑल्दो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते टाइम पे बच्चों के सामने बहुत सारी परेशानी आती है। मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रहा हूँ, बस ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। आपका गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो अपने आप आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहली स्टेप, राइट ऑफ गुडविल इफ ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स। बुक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे बैलेंस शीट। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? देखिए, गुडविल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट। एक प्रिंसिपल पढ़ा था आपने, कौन सा, प्रूडेंस। ठीक है, प्रूडेंस प्रिंसिपल आपने पढ़ा था। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता था, प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता था एंटीसिपेटेड लॉसेज को, एंटीसिपेटेड लॉसेज को आप क्या करो, कंसीडर करो, और एंटीसिपेटेड इनकम को अवॉइड। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, याद दिला देता हूँ। प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसको कंजर्वेटिज्म में भी हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या कहता था, एंटीसिपेटेड लॉसेज को कंसीडर करो, इनकम को कंसीडर मत करो। इसको प्रूडेंस इसलिए कहते हैं कि पुराने लोगों ने हमें यही सिखाया है कि फ्यूचर में बेटी की शादी करनी है, बेटे को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, या फिर उनके लिए कुछ और हमें तैयार करके देना है, या बेटी को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, कुछ भी, या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, सेविंग करते रहते हैं, जुगाड़ करते रहते हैं कल का। बट क्या कभी आपने प्रैक्टिकली ऐसे देखा है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ भाई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सही चल रहा है, आज नहीं तो कल 5 साल बाद सीए बन जाएगा, सीए बन जाएगा तो अच्छा खासा पैसा बनाएगा, अच्छा खासा पैसा बनाता है तो चलो एक गोवा की ट्रिप हो जाए, घूम के आते हैं, 5 साल बाद कमाएगा तो सही, मजे आज से लेना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे ही हंसी आती है हमें। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें ये चीज नहीं सिखाई। उन्होंने सिखाई है कि फ्यूचर में होने वाला कोई अगर बेनिफिट है, इनकम है, तो अवॉइड कर दो, उसके लिए कुछ स्पेशल आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करने की जरूरत नहीं है, आज सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई लॉस या कोई खर्चा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लायबिलिटी आपको फ्यूचर में दिख रही है तो उसकी तैयारी आप आज से ही करना स्टार्ट कर दे। गुडविल क्या है? गुडविल है फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। फ्यूचर में होने वाला है आपको प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। और अगर आप कहते हैं कि इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं बैलेंस शीट में, तो आपने क्या कर दिया, वॉयलेंस ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल कर दिया है, तोड़ दिया है। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो इसके लिए क्या किया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में
AS 26 में मेंशन किया गया, जो इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग के लिए बनाया गया है, जहां पे मेंशन किया गया है कि अगर गुडविल जो है बैलेंस शीट में दिखाई हुई है तो उस गुडविल को हमें क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है, क्योंकि लॉजिकली ये बात बिल्कुल सही नहीं है। गुडविल जो है वो फ्यूचर प्रॉफिट है, जब होगा तब देखा जाएगा। आज हिसाब किताब करना है कर लीजिए, लेकिन बैलेंस शीट में काहे दिखा रहे हो। तो देखिए अब इसको, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट किसकी थी, ए की और बी की। तो ए की और बी की यहाँ पे कैपिटल थी, कैपिटल के साथ साथ यहाँ पे क्या थी, लाइबिलिटीज, और यहाँ पे क्या थी, एसेट्स। अब ये कह रहे हैं कि हमारी टोटल एसेट्स जो है ना वो 10 लाख है, 10 लाख में से 2 लाख रुपए लाइबिलिटी है, और इन दोनों की कैपिटल जो है ना वो 4 लाख रुपए करके 8 लाख रुपए ऐसे करके हमने दिखा रखी है। अब एक एसेट है हमारी गुडविल, जो आज नहीं तो कल हमें मिल ही जानी है, तो चलो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, हम यहाँ उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। 90,000 रुपए हम यहाँ पे दिखा देते हैं गुडविल। मान लीजिए इन्होंने ऐसे किया, तो यहाँ पे 90K से बढ़ गया, तो ये भी अब आपको क्या करना पड़ेगा, 10,90,000 करना पड़ेगा। अब ये 90,000 जो बढ़ा है, तो इसने क्या किया, 45K और 45K ऐड कर लिया। ऐड करते ही यहाँ पे 8 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 8,90,000 रुपए हो गया। तो आपको बात समझ में आ रही है क्या कुछ किया इन्होंने। ऐसा कुछ बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है, प्लस माइनस नहीं मिलेगा आपको, तो फाइनल मिलेगा। आपको तो देखने को यहाँ पे क्या मिलेगा, गुडविल। अगर ऐसा किया हुआ हो तो आपकी ड्यूटी बनती है उस गुडविल को आप क्या कर दे, राइट ऑफ कर दे, बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको क्या कर दे, हटा दे। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर ये दिखाई हुई है एसेट साइड में और ये दिखाए हुए हैं लाइबिलिटी साइड में। अगर यहाँ से कोई एसेट्स मुझे कम करनी है, एसेट्स जो है वो डेबिट होती है, कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, डेबिट। लाइबिलिटीज के साथ क्या होता है, सर क्रेडिट करोगे तो बढ़ेगी और डेबिट करोगे तो कम होगी, ये हमें पता है। तो यहाँ से बेटा मुझे गुडविल हटानी है 90,000, तो मुझे गुडविल को क्या करना पड़ेगा, गुडविल को सर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 90,000 से। अच्छा, डेबिट किसको करना पड़ेगा, ए को और बी को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 45,000 से आपका कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। कैपिटल अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट कम हो गया। बी का कैपिटल अकाउंट भी कम कर दो, बी का कैपिटल अकाउंट भी कम कर दो, कितने से, 45,000 से। अच्छा, 1:1 के रेशियो में थे क्या ये पार्टनर, बिल्कुल मान के चल लेते हैं अपन 1:1 में ही थे। टूक हमने क्या कर दिया, गुडविल। जैसे ही आप ये एंट्री पोस्ट करोगे, जैसे ही ये एंट्री पोस्ट करोगे, आपकी बैलेंस शीट में कुछ इंपैक्ट जाएंगे, और इंपैक्ट क्या जाएंगे, यहां से 90,000 हट जाएगा, यहां से 45 हट गया, ठीक है, और यहां से ये 90,000 रुपए कम हो गए। गुडविल को जैसे ही आपने क्रेडिट किया, गुडविल आपकी बैलेंस शीट से साफ हो गई। आपकी बैलेंस शीट जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी वापस तैयार हो गई है। 10 लाख की आपकी एसेट्स है, 2 लाख की लाइबिलिटी, 8 लाख रुपए की आपकी क्या है, कैपिटल। लेकिन ये इंपैक्ट साफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंट्री आपको पोस्ट करनी पड़ेगी। और एंट्री आपकी क्या थी, एंट्री आपकी थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। तो हमें जब भी गुडविल दी हुई हो, कहाँ पे, बैलेंस शीट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या फिर अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो तो सीधा सीधा बोलेगा गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे उसको क्या कर देना है, राइट ऑफ। और राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एंट्री आपकी लिखी हुई है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि बैलेंस शीट किसकी है, पुराने पार्टनर्स की है। भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन भी आ सकता है, रिटायरमेंट भी आ सकता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में भी चेंज हो सकता है, बट अब तक अगर दिखाई हुई है तो पुराने रेशियो में दिखाई हुई है। तो पुराने रेशियो में पार्टनर्स को क्या कर दोगे आप, डेबिट। 3 पार्टनर है तो तीनों में बांट दो, 2 है तो 2 में बांट दो, 4 है तो 4 में बांट दो, बट किस में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई, ओल्ड PSR में पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट, और जो गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई हुई है उसको क्रेडिट करके हमें क्या कर देना है, खत्म कर देना है, तबाह कर देना है, तहस नहस कर देना है। तो पहली स्टेप जो है वो आपके दिमाग में छप गई होगी कि गुडविल अगर हमें बैलेंस शीट में दी हुई हो, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स बोले क्वेश्चन, तो उस सिचुएशन में हमें गुडविल को क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। तो ये थी आपकी स्टेप नंबर 1। नोट सिर्फ आपको इतना सा करना है, राइट ऑफ गुडविल इफ अगर अपीयर्ड हो, किसमें, बैलेंस शीट में। नहीं हो तो ये इसकी स्टेप आपको क्या करनी पड़ेगी, स्किप करनी पड़ेगी, ठीक है सर। आगे बात आती है यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसके लिए ये लेक्चर आपका स्पेशली बना है, बेसिकली टॉपिक बना है। पूरी महाभारत जो है वो इसी के लिए है,
इसी के लिए अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गई तो गुडविल का काम तमाम। गुडविल का काम तमाम तो मान लीजिए आपके कहीं ना कहीं पार्टनरशिप भी पूरी कंट्रोल में आ गई है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे समझिए एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में क्या करना है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ध्यान ये रखना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ए और बी पार्टनर थे, ठीक है, किस रेशियो में? 1:1 में। बाद में इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है अपना चेंज कर लिया और चेंज करके इन्होंने जो PSR रख लिया अपना वो रख लिया 2:1। क्या रख लिया? 2:1। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस टाइम पे इन्होंने गुडविल की वैल्यूएशन करवाई। गुडविल की वैल्यूएशन करवाई। देखिए गुडविल बैलेंस शीट में दिखाने का मतलब क्या है, आज नहीं तो कल हमें प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, तो इन्होंने यहाँ पे गुडविल लिख दी और बांट ली। यहाँ पे जब होगा तो यहाँ से गुडविल हट जाएगी, ठीक है, वो कैश वगैरह जिसमें भी आएगा कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे डेटर्स है, डेटर्स दिखाते हैं हम, आज नहीं तो कल पैसा मिल जाएगा, बट उनको तो गुड सेल किया है ना आपने, ठीक है, उनको तो गुड सेल किया है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल जो है वो हमें अलाउ करता है रिकॉर्ड करने के लिए, बट गुडविल को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो गुडविल ये तो हमने हटा दी। अब इन्होंने क्या किया कि देख भाई अब हिसाब किताब कर लेते हैं, हिसाब किताब कर लेते हैं तो हमें रियल गुडविल का पता होना चाहिए। जो फर्म की गुडविल है वो उन्होंने वैल्यूएशन करवाई और वैल्यूएशन पे इनको पता चला मान लो 90,000 रुपए जो है इनकी गुडविल की वैल्यू आई। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे हो, तो अब इसका एडजस्टमेंट समझिए आप क्या है। फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, इट्स मींस पीछे इन्होंने मेहनत की थी, ठीक है, इस मेहनत का जो फ्यूचर में बेनिफिट आने वाला है वो कितना आने वाला है? 90,000। अब एक बात बताइए, ये जो 90,000 रुपए हैं ये किस रेशियो में बंटने चाहिए? सर ये तो पुराने रेशियो में बंटने चाहिए। फ्यूचर में जो भी कुछ अर्निंग होगी मतलब फ्यूचर एफर्ट्स की वजह से वो 2:1 में जानी चाहिए। मान लिया आपकी बात। तो यहाँ पे जो पहला आपका तरीका आता है वो ये आता है कि सर एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पता करते हैं ये A है और ये कौन है? B है। 90,000 1:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट होते तो इसको कितने मिलते हैं? 45,000। ठीक है, दे दिए किसमें? 1:1 में क्रेडिट कर दिया, इनके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया। बट सर लेंगे किससे? तो इनको बोल रहे हैं देखिए भैया 90,000 रुपए फ्यूचर में आपको किस रेशियो में मिलेंगे? 2:1 में। इट मीन्स आपको कितने मिलने वाले हैं? 60,000। मिले नहीं है अभी, मिलेंगे आपको फ्यूचर में, तो अभी दे दो, ये वापस दे दो। आपको हम डेबिट कर रहे हैं इससे। ये पूछ रहे हैं क्यों डेबिट कर रहे हो? भाई फ्यूचर में आपको 60,000 मिलेंगे और आपको कितने मिलेंगे? 30,000 रुपए। ये तो इनजस्टिस है, ठीक है। तो फ्यूचर में जो आपको मिलने वाला है वो वापस दे दो। रियल में आपको 45 मिलेगा जो हम आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे जब बैलेंस हम निकालते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हम A को बोलते हैं देख A बनता तेरा कितना है? 45, बट फ्यूचर में मिलेगा कोई कितना तुझे? 60,000। तो हम ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, सिर्फ 15,000 रुपए तुझे देने हैं फर्म को। यहाँ पे कह रहे हैं कि रियल में आपका 45 बनता है लेकिन फ्यूचर में मिलेगा कितना आपको? 30,000। घबराने की जरूरत नहीं, ये 15,000 अभी पकड़ो। तो ये हिसाब किताब इनके बीच में होगा। हिसाब किताब कैसे निकला? यहाँ पे हिसाब किताब निकला हमें एज कैपिटल अकाउंट जो है वो कर देना है डेबिट, टू कर देना है हमें बीज कैपिटल अकाउंट 15,000 एंड 15,000। ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। क्या हो गई है ये? एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं बेटा इसको। डन, एडजस्टमेंट एंट्री निकल गई। एडजस्टमेंट एंट्री निकालने के लिए क्या किया आपने? टोटल गुडविल ऑफ फर्म को पहले क्रेडिट कर दो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड PSR में, देन इसको क्या कर दो? डेबिट कर दो न्यू पार्टनर्स के न्यू PSR में। तो जो यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या है, पार्टनर तो चेंज होते ही नहीं है, पार्टनर तो वो के वो ही रहते हैं, सिर्फ PSR में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है? बस ये नोट हमें यहाँ पे रख लेना है, क्रेडिट इन ओल्ड PSR, डेबिट इन न्यू PSR। डन, काम खत्म। यही एंट्री निकालने का एक और तरीका देखिए। अभी यहाँ पे आप एक तरीका और देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, एक नहीं बेसिकली 2 तरीके और देखेंगे। तो 3 मेथड मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, तीनों में से जो आपको पसंद आए ना, जो पसंद आए वो वाला आप रख लेना। ये था आपके पास ऑप्शन नंबर 1। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की।
जिस बच्चे को तीनों समझ में आ जाए। अब ऐसा नहीं है ऑप्शन 1 समझ में आ गया तो 2 नहीं देखना, सारे देखने हैं आपको, सारे देखने, ठीक है। एंगल बदल बदल के चीजों को देखोगे तो वो चीज की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जानी है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। अब इस चीज को ऐसे देखा गया, ए एंड बी, इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो ये था। उसके बाद इन्होंने चेंज कर लिया 2:1। इट मींस अब से 2 हिस्से मिलेंगे 3 में से और इनको मिलेगा 1 हिस्सा 3 में से। तो किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया? यहाँ पे आ गया 6, 3, 4, तो 1/6 का गेन है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। पहले कम था फिर बढ़ा है इसका। और यहाँ पे जब हम बी की बात करेंगे तो अंडरस्टूड है सर, ये तो 1/6 का सैक्रिफाइस आएगा। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है सर बी सैक्रिफाइस कर रहा है यहाँ पे, और ए क्या कर रहा है, गेन। तो यहाँ पे जो रूल है ऑप्शन नंबर 2 में आपको ध्यान रखना है, जो पार्टनर गेन करता है उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। जो पार्टनर गेन करता है बच्चा, उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। और जो सैक्रिफाइस करता है उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे रूल लिख लीजिए आप, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डियर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे देखिए गेन कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब बात आती है अमाउंट की, सर अमाउंट कितना होगा? तो देखिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। गुडविल फ्यूचर प्रॉफिट कितना आने वाला है, 90,000, इसका 1/6 कितना हो जाता है, 15,000 हो जाता है। तो 15,000 से ही आपकी एंट्री हो जाएगी। ए जो है गेन कर रहा है 15,000 दे देगा किसको, जो सैक्रिफाइस कर रहा है बी। तो ये 15,000 से आपकी एंट्री आ गई, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि हमें टेबल नहीं बनानी है, हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है, जो पीछे हमने पढ़ा भी था। देखिए चॉइस आपकी है, मैं यहाँ पे कुछ वो नहीं बोल रहा हूँ, आपके ऊपर फोर्स नहीं डाल रहा हूँ। आप चाहे ये मेथड यूज में लीजिए, चाहे ये मेथड यूज में लीजिए, आपका जो जवाब है वो यही आने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर राइट। अभी मैं आपको देने जा रहा हूं ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन। अब ये ऑप्शन है बेटा, ऐसे नहीं है ये ऐसे भी करके आना है, ऐसे भी करके आना नहीं, ये आपको इस एंट्री तक पहुंचना है। एंट्री तो सेम ही निकल रही है, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू देखिए आप, ठीक है, समझिए चीजों को। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 3 इस बार सीबीएसई ने, इस बार नहीं बेसिकली लास्ट ईयर ऐड भी कर दिया, ठीक है, ऐड भी कर दिया। और आपको बोल दिया गया है कि हम इस बार इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। अब ये तरीका है क्या, ये तरीका है रेज एंड राइट ऑफ, ठीक है। तो पहले गुडविल को आप क्या करो, रेज करो, उसके बाद गुडविल को क्या करो, आप राइट ऑफ करो। तो समझिए इसको, आप कह रहे हो टोटल गुडविल जो है वो 90,000 रुपए है, तो उसको लेके आओ ना। तो अगर एसेट्स को लेके आना है बुक्स में तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा गुडविल अकाउंट को डेबिट। बट सर गुडविल तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई नहीं जानी चाहिए, आप क्यों इसको रेज कर रहे हो? अरे बेटा वापस हटा देंगे, ठीक है, वापस हटा देंगे। तो ये गुडविल जो है ये किसकी है, ये ए की है और बी की है। अच्छा किस रेशियो में है सर, 1:1 में, क्योंकि पुराने रेशियो में होती है, इसी रेशियो में इन्होंने कमाया। तो यहाँ पे 45,000 ए को दिए, 45,000 किसको दिए, बी को दिए। उसके बाद अब इस गुडविल को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा नहीं सकते, इसलिए गुडविल को हमने वापस क्या कर दिया, क्रेडिट 90,000 से।
और डेबिट कर देंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब नई बैलेंस शीट जो है, नए पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यू पीएसआर में, तो यहाँ पे ए जो है उसके कैपिटल अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट, बी के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देते हैं डेबिट। अब ये जो सफाई है, ये सफाई करेंगे न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो 2:1, इट मीन 60,000 एंड 30,000। तो ये क्या हो गई रेज, और ये क्या हो गई आपकी रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो बेसिकली गुडविल आपने पहले क्या की, रेज की, उसके बाद आपने गुडविल को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। अल्टीमेटली आपका जो कंक्लूजन है वो देखिए आप, गुडविल जो है वो डेबिट भी हुआ क्रेडिट भी हुआ, तो गुडविल तो आया ना आया बराबर हो गया। आप कह रहे हो कि ए को हमने क्रेडिट किया 45,000 से और डेबिट किया इसको 60,000 से, तो अल्टीमेटली 15,000 से डेबिट ही किया ना आपने। तो जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये निकल के आ रहा है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाई 15,000। बी को क्रेडिट भी किया 45 से, डेबिट भी किया 30 से, तो क्रेडिट ज्यादा है तो टू बीज कैपिटल अकाउंट कितने से 15,000 से। अब इस एंट्री को ध्यान से देखो, आप यही एंट्री आई थी आपके पीछे, और यहाँ पे भी क्या है रिजल्ट यही निकल के आना। बट यहाँ पे क्या किया आपने, गुडविल रेज करके गुडविल को राइट ऑफ करना। समटाइम क्वेश्चन आपको बोलता है गिव द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल, मतलब गुडविल अकाउंट जो है वो एंट्री में आपके दिखना ही नहीं चाहिए, तो फिर तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, डायरेक्ट ये एंट्री, और डायरेक्ट ये एंट्री या तो इस मेथड से जाओ या इस मेथड से। बट सम टाइम आपको बोल दे कि गिव द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, विद रेज एंड राइट ऑफ। ठीक है, तो गुडविल जो है वो बेसिकली आपकी एंट्री में दिखनी चाहिए, तो फिर आपको ये ऑप्शन यूज में लेना पड़ेगा। अब ये ऑप्शन क्या कहता है, ये ऑप्शन कहता है रेज गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएसआर। किसमें होनी चाहिए गुडविल रेज, आपकी ओल्ड पीएसआर में आपकी गुडविल रेज होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, राइट ऑफ करना है गुडविल को इन न्यू पीएसआर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू पीएसआर। ठीक है, ये जो रूल मैंने आपको बताया ना, ये रूल जो है वो इसी चैप्टर के लिए नहीं है। आगे जब हम बात करेंगे एडमिशन की, रिटायरमेंट की, तो ऑल दो वापस पढ़ने को मिलेगी आपको चीजें। ऐसे नहीं है कि एक बार पढ़ा दी है, दोबारा जब आएगी तो ऐसे रेफरेंस दिया जाएगा, वहां बता दिया था दोबारा नहीं बताया जाएगा। नहीं, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें जितनी बार आप पढ़ो उतना कम है, तो अगेन एंड अगेन आपको ये चीजें मिलती रहेगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। पहली, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स है, देन इट शुड बी रिटर्न ऑफ। स्टेप 2 फॉलो करने के लिए हमें क्या चाहिए, ओल्ड पीएसआर चाहिए, न्यू पीएसआर चाहिए, टोटल गुडविल चाहिए। टोटल गुडविल को पहले क्रेडिट कर दो, फिर डेबिट कर दो, बैलेंस जो है आप हमारा उससे हमारी एंट्री निकल सकती है। और अगर हम ऐसा नहीं करना चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं, सैक्रिफाइस और गेनिंग निकाल लें। उससे क्या फायदा होगा हमें, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको हम दिलवा देंगे, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। बैठ के तसल्ली से आपको ये चीजें समझनी है। ठीक है, तसल्ली से आपको ये चीजें समझनी है। ऑप्शन नंबर 3 भी आपको समझना है, जो ऑप्शन आपको बेटर लगे वो रखिए, बट बैठ के इसकी अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि तीनों ऑप्शन से आपका जवाब जो है वो सिमिलर कैसे आ रहा है। आप बैठ के सोचिए, समझिए क्यों हुआ, कैसे हुआ। उससे पहले अगली क्लास में मैं लेके आ जाऊंगा इसी की प्रैक्टिस आपके सामने। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे बैक टू बैक। प्रैक्टिस करने के बाद गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल आपको आसान लगने लग जाएगा, हलवा लगने लग जाएगा। तो बैठ के जरूर से समझिए। ठीक है, घबराना नहीं है, समझना है। अगली क्लास में हम प्रैक्टिस करके और अच्छे से पॉलिश करेंगे इस कंसेप्ट पे। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड बाय।